सम संख्याएं होगी, क्रमागत सम संख्याएं होगी, विषम संख्याएं होगी और प्राकृतिक संख्याएं होगी। अब हमारे पास क्या बची है, क्या आएगा यहाँ पे, लेते हैं हम भाज्य संख्याएं को। भाज्य संख्याएं को लेंगे हम। हमारे पास जो भाज्य संख्याएं होगी, देखो भाज्य और अभाज्य, आप बोल के देखो। भाज्य यानी, भाज्य का मतलब क्या है, भाग यानी भाग देना, किसी को भाग देना। और अभाज्य का मतलब क्या है, नहीं जाना, किसी में भाग नहीं जाना। यानी जो संख्या है हमारे पास, जो संख्या एक व स्वयं, जो संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त हो, वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं, विषम सम संख्याएं और भाज्य संख्याओं में देखो अंतर कितना है। सम संख्याएं वे संख्याएं होगी जो 2 से विभक्त होगी, और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होगी चाहे 2 से हो, चाहे 5 से हो, चाहे 3 से, एनीथिंग, किसी भी संख्या से विभक्त हो। एक और स्वयं के अतिरिक्त होनी चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं ये क्या 2, मेरे पास मैंने 2 ले लिया, क्या 2 मेरे पास क्या भाज्य संख्याएं है क्या? 2 तो सिर्फ किससे होगी, 1 से और 2 से ही होगी, यानी 1 से और स्वयं से ही विभक्त होगी। तो ये 2 हमारे पास क्या 2 नहीं हो सकती। ठीक, आगे क्या है हमारे पास 3 क्या भाज्य संख्या है क्या? ये किससे, 1 से और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से हो रही है क्या 3? नहीं होगी ना, यानी 3 किससे होगी, 1 से विभक्त होगी, और किससे होगी, 3 से। तो हमारे पास 3 भी क्या भाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर? अब देखो हमारे पास क्या है, 4 क्या है हमारे पास, भाज्य संख्याएं है। क्यों? क्योंकि 4 मेरे भाई 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, और 4 से भी विभक्त होगा। मेरे पास यहाँ से 1 और स्वयं के अतिरिक्त किससे विभक्त हो रही है, 2 से। तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से जो भी संख्या विभक्त होगी, वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्लियर? जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 9 हुआ, 15 हुआ और 21 हुआ। इस तरह की कोई सी भी संख्या है। देखो 9 क्या एक विषम संख्या है, 9 एक विषम संख्या है, लेकिन क्या है ये भाज्य संख्या भी है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, और स्वयं से भी 9 से भी जाएगा। ठीक है, तो संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटेगी तो वो भाज्य संख्या होगी। इसी तरह से 15 देखो, 15 1 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, और 15 से तो जाएगा। इसी तरह 21 किससे जाएगा, 3 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बताया है और मैथमेटिक भी, दोनों तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम अभाज्य संख्या पर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब किसी भी तरह का कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों तरीके से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा दिया। ठीक, अब हम आएंगे किस पे, अभाज्य संख्याओं पर। आएंगे हम अभाज्य संख्याओं पर। अब अभाज्य बोल करके देखो, अभाज्य यानी कटना नहीं चाहिए। यहाँ पर सेम भाज्य का क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। जो संख्याएं यहाँ पर, जो संख्याएं एक
व स्वयं, एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त न हो, ये संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त न हो, यह संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे दो, क्या दो एक अभाज्य संख्या है? क्या मैंने बताया था अभी पीछे, भाज्य संख्या दो भाज्य संख्या तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक से और स्वयं से जाएगा। जब एक से और स्वयं से जाएगा तो इसमें क्या है? जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त न हो, वो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो ये दो एक से और दो से ही तो कटेगा, किसी दूसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से तो नहीं कटेगा। तो हमारे पास क्या दो एक क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। क्लियर? हमारे पास क्या है? तीन भी एक अभाज्य संख्या होगी, पांच भी एक अभाज्य संख्या होगी, और 11 भी एक अभाज्य संख्या होगी, 13 भी अभाज्य संख्या होगी। इसी तरह से 17, 19 यानी जो संख्याएं किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं, देखो वन लाइन क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। कहे क्वेश्चन, किस सभी विषम संख्याएं भाज्य हो सकती है क्या? क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य हो सकती है क्या? क्या सभी विषम संख्याएं क्रमागत हो सकती है क्या? इस तरह से भी ये क्वेश्चन में दे देगा। तो सभी विषम संख्याएं भाज्य संख्याएं तो नहीं हो सकती, क्या हो सकती है? अभाज्य संख्याएं हो सकती है। क्लियर? सभी विषम संख्या अभाज्य संख्याएं हो और भाज्य संख्या नहीं होती। ठीक, तो भाज्य सभी विषम संख्याएं भाज्य या अभाज्य नहीं हो सकती। क्यों? 9 भी तो एक विषम संख्या है, 9 क्या है? भाज्य है, पर अभाज्य तो नहीं है, है ना? तो इसी तरह से ना ये सभी विषम संख्याएं भाज्य होगी और ना ही अभाज्य होगी। क्लियर? अब देखो यहां से सहभाज्य संख्याएं आएगी। सहभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, यानी दो दो का क्या होता? पेयर बना होता। दो दो संख्याएं क्या होती हैं? दो दो संख्याओं का पेयर बना होता है। जैसे 2 और 3, फिर 5 और 8 हुआ, 9 और 10 हुआ, 16 और कितना हुआ? 6। ये देखो निम्न यानी इनमें से कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती? आप सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं इन दो संख्याओं का एचसीएफ यानी में से एक हो, यानी इस तरह की जो संख्या एक से अलग किसी अन्य संख्या से न विभक्त हो। ठीक, यह संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती है। यहाँ समझेंगे, देखो भाज्य ये संख्या जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से से विभक्त न हो, है?
जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त न हो, वे संख्याएं क्या होगी? अभाज्य संख्याएं होगी। जैसे यहाँ पर क्या होगा? 2 और 3, 4 और 5, 8, इसका बना दिया 9 का पेयर, और क्या होगा ये? और 6। मैंने क्या लिखवाया? वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त न हो। यहाँ 2 और 1 किसी एक से अलग किसी अन्य से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये भी क्या होगी हमारे पास? अभाज्य संख्या। यहाँ देखो 4 2 से जाएगा, 1 से जाएगा और 4 से भी जाएगा, पर 2 से और 4 से 5 तो नहीं जाएगा ना, यानी दोनों संख्या किससे जाएगी? ये सिर्फ 1 से ही जाएगी। ये भी क्या होगी? है हमारे पास अभाज्य। ये भी यहाँ देखो 9 3 से जाएगा, पर 3 से 8 तो नहीं जाएगा। 9 से जाएगा, 8 तो 9 से नहीं जाएगा, यानी दोनों संख्या यहाँ भी किससे जाएगी? ये 1 से जाएगी, 1 से कटेगी। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर 16 2 से भी जाएगा और 6 भी 2 से जाएगा, तो ये क्या होगी? हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। क्लियर? इतनी बात क्लियर? यानी दो संख्याएं इस तरह की जब संख्या होगी, उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर? इतनी बात सभी की क्लियर? ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। धन्यवाद।